हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है ना, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। अच्छा, एक ही कमेंट्स आ रहे थे, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग, फ्यूचर स्पाउस की डिटेल रीडिंग कर लें। तो मैंने सोचा चलो आज हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करते हैं। डिटेल रीडिंग है और 3 ग्रुप्स में आज मैंने रीडिंग की है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। लेकिन जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो लाजमी बात है इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक करेंगे। वो कुछ इस तरह के ये स्टोन के थ्रू आप रीडिंग देखोगे। ये है ब्लू कलर का, देखो ये ब्लू, आई थिंक ये कौन सा एक्वा ब्लू है, एक्वा ब्लू। और यहाँ पर है ऑरेंज जो कि मैंने ग्रुप नंबर 2 के लिए रखा है स्टोन। और यहाँ पर है रोज क्वार्ट्ज जो कि मैंने ग्रुप नंबर 3 के लिए रखा है। और आज आपके लिए स्पेशल गाइडेंस भी है जो कि यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स जो रखे हुए हैं ना, हालांकि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है लेकिन मैंने गाइडेंस के कार्ड भी रखे हैं जो मैं लास्ट में देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। और अब देखते हैं, ये मैंने उल्टे रख दिए, ये यहाँ, ठीक है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, देख लो, ठीक है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। और लास्ट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 3 में, देख लो, तो आप ग्रुप 3 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस और कैसी रहेगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, कैसे उनके इनिशियल्स रह सकते हैं, क्या इनिशियल्स होंगे, क्या उनका काम कारोबार, जो भी मुझे डिटेल में नज़र आया मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लव है, अरेंज है, मैरिज, अगर वो भी पता चला, अगर पता चला तो बताऊंगी। क्योंकि देखो ये जर्नल रीडिंग होगी तो जो चीज़ आपको रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 आपने चूज़ किया ये ब्लू हार्ट थैलेसाइट का स्टोन और आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में। अब देखो, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये विनती करूँगी, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट समझ लें आप। जाहिर सी बात है, आप फैमिली मेम्बर है, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि ये जर्नल प्रेडिक्शंस हैं। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने लेना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ऑन होने की ज़रूरत कदापि नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं हु इज़ यूअर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड कैसा रहेगा, आप दोनों का एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री कैसी रहेगी। कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो मैं कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ आपके सामने, कहीं आप फिर बोले ना कि जी पहले से निकाले हुए थे मैम ने, है ना। और यहाँ पर बॉटम में जो कार्ड है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अगर आप परेशान हो सकता है कि अभी तक शादी के लिए परेशान हो, एज बढ़ गई है, जो भी, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। मुझे लगता है चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ जा रही हैं आपकी लाइफ में, मतलब शादी को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से भी मैं 2 कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी। देखो आपके लिए क्या आ रहा है, फेथ, यानी आपको पहले भी यही था स्टे ऑप्टिमिस्टिक और अभी यहाँ पर फेथ, यानी दोनों ही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि फेथ रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपनी लव लाइफ के हवाले से, अपनी शादी या मैरिज के हवाले से। यहाँ से भी देखेंगे हम। दो कार्ड्स, 1 और 2, तो ये 2 कार्ड्स के मैंने सेट निकाल लिए हैं ताकि हम डिटेल में जानने की कोशिश करें। यहाँ पर मोमेंट की एनर्जी है, थिंक ऑफ ए स्पेशल मोमेंट दैट। अच्छा, ये तो जो है ना, ये मैं लास्ट में देखूंगी ना थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा उसके बारे में ये वाले कार्ड्स हैं। तो ये थोड़ा यहाँ रख देती हूँ मैं, उसके बाद यहाँ से देखेंगे। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आएंगे। पहले है यहाँ पर फ्री योर सेल्फ, उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी है, गॉसिप, आइसोलेशन, ओके, इंटरेस्टिंग। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस,
कार्ड्स देख लूँ फिर बताती हूँ आपको। जजमेंट। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को पिक करूँगी, चाहे वो ग्रुप 1 हो, चाहे वो ग्रुप 2 हो, चाहे वो ग्रुप 3 हो, ठीक है। अब जो पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है बताती हूँ। यहाँ पर भी द टावर की एनर्जी है। ओ माय गॉड। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये दिख रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन। ओके, सो व्हाई दिस कंफ्यूजन इज हेयर? टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई टू ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? किस बात की कंफ्यूजन है? ओह, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, कॉन्फ्लिक्ट है, अवॉइडेंस, कॉम्प्रोमाइज, टेम्परेंस। ओह, बॉटम में यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, नाउ देखो, सबसे पहले क्योंकि डिटेल रीडिंग है, फ्यूचर स्पाउस की डिटेल रीडिंग है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सिचुएशन बता देती हूँ आपको। अगर तो सिचुएशन आपसे मैच होगी तो रीडिंग आपकी है, आगे देख सकते हो। मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो चिल्ड्रन की एनर्जी है और फ्री योर सेल्फ की एनर्जी है, गॉसिप की एनर्जी है। आपका रिश्ता या आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होने वाली है या होगी इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ है मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ, जिसके साथ जब आप जुड़ोगे या जब आप शादी में जाओगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मैरिज की एनर्जी में जाओगे, तो लोगों की ताने तूने बातें, बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है ये लव मैरिज हो और कुछ लोगों के लिए ये सेकंड मैरिज है, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी है। बच्चे हो सकते हैं, आप दोनों के ही बच्चे हैं। ये एक टैबू टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, जो शायद जो हमारी जो सोसाइटी है, मे बी वो सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है या नहीं करेगी, या जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं आपके या उनके, व्हाटएवर, हो सकता है फैमिली से बाहर हो, या शुरू में बहुत गॉसिप का आपको सामना करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम से आइसोलेशन में हैं, या तो आप या तो ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस दिखाता है बैलेंस को, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, आप भी और ये पर्सन भी। इतना इजी कनेक्शन या इतनी इजी मैरिज नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं यहाँ पर बैठकर आपको बड़ी बड़ी ढींगे नहीं मारूंगी कि कोई हुस्न का परा है और कोई शहज़ादा है, कोई राजकुमार है, आएगा आपको घोड़े पर सवार करके ले जाएगा, ठीक है। मैं जो बात है, जो सिचुएशन है, वो बता रही हूँ। ऐसा भी यहाँ पर मुमकिन है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, कि आपकी इंगेजमेंट टूटी हो इस शादी से पहले, इस फ्यूचर स्पाउस के आपकी लाइफ में आने से पहले, आपकी पहले ही कोई इंगेजमेंट या शादी या मैरिज कुछ टूटा है। आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हो, ठीक है। आपका भी हो सकता है, उनका भी तरफ से हो सकता है, बट मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है, ऐसा नहीं है तो आप स्किप कर दो। आपके लिए मैं अभी कह रही हूँ, स्किप कर दो, दूसरी रीडिंग देख लो, दूसरा वीडियो देख लेना, मतलब दूसरे चैनल देख लो, आई डोंट नो, बट ये अगर सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपकी है। मैं बड़े एहतियात से बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ों को गलत कॉन्सेप्ट में लेकर जाते हैं और फिर गलत सलत बातें करने आ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ सूझता नहीं है, ठीक है। वो बहुत जज करते हैं, जजमेंटल होते हैं ना लोग, वो जज बहुत करते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इस जगह तुमने ये बोला, उस जगह तुम वो बोल रही हो। बात यहाँ पर ये नहीं है कि इस जगह मैं वो बोल रही हूँ तो फलानी जगह में दूसरा कुछ नहीं। मैं यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, जिसकी एनर्जी मुझे पिक होगी वो मैं बताऊँगी। एक होती है एनर्जी, एक पिक करूँगी, 2 होंगी, 3 होंगी, बताऊँगी, ठीक है। अब आपके सामने कार्ड्स आए हैं, टावर है, जजमेंट है, फ्री योर सेल्फ।
ऐसा हो सकता है कि पहली शादी टूटने के बाद या पहली इंगेजमेंट टूटने के बाद या रिश्ता टूटने के बाद लोग आते हैं, रिश्ता देखते हैं, आपको देखते हैं, पसंद नहीं करते, मतलब भाग जाते हैं। पसंद भी करते हैं समटाइम, लेकिन भाग जाते हैं, वापस मुड़ के कोई जवाब नहीं देते। ये यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि टेंशन मत लो, हैव फेथ, खुद को फ्री करो। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए थे बॉटम में देखो फेथ की एनर्जी आई थी, वो इस वजह से ही आई थी। आपके साथ जजमेंट होगा, आपके साथ ऊपर वाला न्याय करेगा, इंसाफ करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा। और कोई पर्सन जो आपका फ्यूचर स्पाउस वो है आपकी लाइफ में जो कि आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, अब आगे बढ़ेंगे और सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करेंगे। अब रही बात आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है, कैसे होंगे या कैसी होंगी। बहुत खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर ये मेल हैं तो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी, ब्यूटीफुल बहुत एनर्जीज हैं इनकी, खूबसूरत होंगे, ठीक है। अच्छा, खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सेक्सुअल, बहुत मतलब ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिख रही है आपकी। और अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो तो आउटस्टैंडिंग शीज़। अब ये मैं ब्यूटीफुल ये नहीं कह रही कि वो चेहरे की कोई हुस्न की परी, कोई पता नहीं मिस वर्ल्ड, नहीं, मतलब उस एक तो होता है ना मन की खूबसूरती। अगर आपका मन खूबसूरत है ना तो आपके फेस पर आएगा। आप अपना मन साफ रखो। मुझे किसी ने कहा था, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वाली अपनी रीडिंग डाली थी जहाँ पर मैं सामने से मैंने फेस, आपको याद हो, आपने देखा हो अगर नहीं पता नहीं, सेकंड चैनल पर डाली थी। तो किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि जी मैम आप कौन सा फ़िल्टर लगाया है। तो फ़िल्टर बेटा जी, मन को साफ़ रखो, फ़िल्टर खुद ही फेस पर आ जाएगा, ठीक है। अपने मन को साफ़ रखो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो और अपने आप को फ्रेश रखो, तो फ़िल्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है फेस पर, ठीक है। और चलो फ़िल्टर यूज़ भी किया हो तो भी आपके जो नैन नक्श हैं और जो मेरी आइज़ हैं वो मेरी अपनी ही है, वो फ़िल्टर की नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो अपने मन को, मन की खूबसूरती, और जो मन की खूबसूरती होती है ना वो फेस पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो भाई ये जो भी पर्सन है मन का खूबसूरत बंदा है या बंदी है। और ये अगर आप परेशान हो अपनी लव लाइफ को लेकर, डोंट वरी, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस अचानक, जहाँ पर आप अपने आप को फ्री करोगे, सोचना ही छोड़ दोगे। जब हम अपने आप को, आपने ये चीज़ नोटिस की है, आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना वो चीज़ और आपसे दूर भाग रही होती है, नोटिस किया है। लेकिन जैसे ही आप उसका पीछा छोड़ देते हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, एनर्जीज होती हैं ये भी। तो जस्ट फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करो, अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन से बाहर निकालो, ठीक है। लोगों की बातें हैं, देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा कर रहे हो तो भी लोगों को प्रॉब्लम होगी, आ जाएंगे, घुस जाएंगे, ये ऐसा ये वैसा। और बुरा करना का तो वैसे ही वो लोग गॉसिप के लिए बैठे रहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बस कोई बात ना मिल जाए हमें किसी की कोई गलती ना मिल जाए तो हम फ़ौरन उसके ऊपर गॉसिप डालना, जलती पर तेल का काम तो हमारा काम है करना, है ना। तो लोगों का तो काम है, छोड़ दो, कहने दो, आप आगे बढ़ना है, आपको बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री करो, ठीक है। और ताकि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपकी लाइफ में एंट्री मार सकें, जो कि मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से शायद नहीं मिले हैं, मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो इंसान आपको चूज़ कर रहा है तभी तो लोगों को तकलीफ हो रही है, तभी तो लोग यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं आप दोनों को। ओ देखो 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 इसको चूज़ कर रहा है, देखो देखो ये, देखो देखो कास्ट अलग है, देखो देखो कल्चर अलग है, ये कैसे रह पाएगी इधर आके, कैसे कर, मतलब जज बहुत किया जाएगा आपको। और मे भी ये भी हो कि वो आपसे ये बोले कि जी हम तो अपने बच्चे की खातिर या बच्ची की खातिर तुमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये भी बोला जाए, गॉसिप में ये भी बोला जाए कि 4 महीने की कहानी है, चलो भाई बुखार उतर जाएगा तो सब सही हो जाएगा। ये भी यहाँ पर स्टोरी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अब जो चीज़ आपसे, जो स्टोरी आपसे, जो सिचुएशन आपसे मैच हो रही है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, आपके लिए नहीं। जिसके लिए जो है वो ले, ठीक है। अब वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन इसीलिए ही रहेगी, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ ये फ्यूचर स्पाउस जो हैं इनकी तरफ से प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और मुझे यहाँ पर बात करनी है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात करते हैं। देखो ये पर्सन ना बहुत टॉकेटिव होंगे, मतलब बातूनी, ठीक है।
जैसे बातूनी बहुत है। अच्छा, इनका इनका जो काम है वो मार्केटिंग वगैरह या कुछ कुछ मार्केटिंग वगैरह का काम दिख रहा है मुझे। अब ज़्यादा मुझे ना ये जॉब्स और ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, पर जो थोड़ा बहुत पता है वो ऑनर हो सकते हैं, इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, अपना ऑनरशिप होगा इनका, और कोई मार्केटिंग के का कोई काम करते हैं। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा अगर आप जब ये आएंगे तो। ये एक हिंट है, साइन है, ठीक है। और थोड़ा और देख लेते हैं, मैं थोड़ा और देखूंगी। ये वाले कार्ड्स भी देखते हैं। ओके, सॉरी। वाओ, एनलाइनमेंट। विथ एनलाइनमेंट देयर इज़ नो सेपरेशन, वी रिकग्नाइज दैट वी आर वन विद द डिवाइन, और यहाँ पर रिजॉइस। अच्छा, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और दोनों अपनी लाइफ को, एक दूसरे के बॉन्ड को, आपका बॉन्ड बहुत प्यारा दिख रहा है। जैसे फ्रेंड्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, जैसे दोस्त होते हैं, जैसे दोस्ताना माहौल होता है, दोस्ताना ताल्लुक़ होते हैं, फ्रेंडशिप होती है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी। आपने कुछ बोल दिया, उसने समझा, उसने कुछ बोला, आपने समझा, तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आप दोनों की बॉन्ड बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देख रहे हो किस तरह से ये अलाइनमेंट की एनर्जी है। हाँ, तो दोनों एक दूसरे को संभालते हुए भी दिखाई दे रहे हो। सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो ये है कि दोनों ही टूटे हुए हो, तो दोनों ही एक दूसरे को एक साथ जोड़ते हुए और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी रिजॉइस की एनर्जी है ना। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा ड्रीमी सा लगता है, लेकिन ये है, ठीक है। आप दोनों का बॉन्ड बहुत प्यारा है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन बॉन्ड बहुत प्यारा है एक दूसरे के साथ, जैसे जैसे फ्रेंड्स, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ओके, थोड़ा सा और देखेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर रेड कलर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर भी सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो इनको रेड या ब्लैक कलर पसंद हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, या फिर ये ज़्यादा पहनते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम और देखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपका जो शादी है, यहाँ पर टाइम फ्रेम बोला जा रहा है, आपकी जो मैरिज है, शादी, उसमें थोड़ा डिले है, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा डिले दिख रहा है, थोड़ा सा स्टक रहेंगी चीज़ें, उसके बाद वो चीज़ें अपनी, हाँ, थोड़ा डिले है। मे भी बहुत आपको थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होती है, परेशानी फील होती है, लेकिन है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, है मैं तो कुंवारा ही मर जाऊँगा, मैं तो कुंवारी ही मर जाऊँगी, ऐसा नहीं, होगी, लेकिन थोड़ा डिले है, ठीक है। यहाँ पर है द वर्ल्ड। ओह, 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने कहा ना, देर है दुरुस्त है, थोड़ा डिले ज़रूर है, लेकिन है। मे बी आपको इस पर्सन से शादी करने के बाद अपना सिटी या कंट्री छोड़ना पड़े। ये इनका सिटी कंट्री कोई और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड आया है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जहाँ पर इमोशनली फुलफिल्ड हो, और स्टेबिलिटी भी है, और हर वो चीज़ जो एक डिवाइन लव, जो पीस, खूबसूरती, जो हर वो चीज़ जो आप एक लव में, एक पार्टनरशिप में चाहते हो, कार्ड के मुताबिक, ठीक है, एनर्जीज़ के मुताबिक, जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। लुक एट दिस क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ, ये देखो, आई डोंट नो देख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे है, ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, यानी किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़बरदस्त है, सेल्फ वर्थ का इस पर्सन को पता है, हार्ड वर्किंग, डिपेंडेबल, तो बिल्कुल भी किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, सक्सेसफुल, ग्राउंडेड, अबंडेंट, सिक्योर, स्टेबल, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर मौजूद होंगी। अभी और कुछ चाहिए आपको? मेरे ख्याल से डिटेल रीडिंग है ये, डिटेल्ड। द वर्ल्ड, कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों का यहाँ पर पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है। और फिर से यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आई है। तो चैरियट जब भी आता है, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, एक तो ये मूव फॉरवर्ड को दिखाता है, तो मतलब जैसे आप दोनों मतलब आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रैवल है,
आपको ट्रेवल, और दूसरा ये भी दिखता है कि ये जो पर्सन है, जो भी इनका काम है उसमें शायद ट्रेवलिंग बहुत होती होगी, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और चैरियट ये भी दिखाता है कि आप दोनों में कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, या कुछ तो है जो एक दूसरे को डिफरेंट बना रहे हो, इसीलिए तो लोग बातें शुरू कर देते हैं, बस बात ना मिल जाए लोगों को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर स्टार साइन देखो स्टार साइन सारे आ जाते हैं, जितने कार्ड्स हैं मैं हमेशा कहती हूँ सारे आते हैं, लेकिन स्ट्रांगली बोला जाए तो मुझे यहाँ पर टॉरस की एनर्जी और यहाँ पर लियो की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। अब चलते हैं आपके लिए ये जो मैसेज है, जो आपके लिए गाइडेंस है, जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में चेक करूँगी, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है। आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। तो आपको यहाँ पर देखो, ये आपकी अपनी ही एनर्जी है, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, तो भले ही चीज़ें डिले की तरफ हैं, भले ही चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो रहा है, या फिर हालात इस वक्त तो ऐसे नहीं है कि आप ये रीडिंग भी देख सको, में भी आपको यकीन ही ना हो, ठीक है, बिलीव थोड़ा सा, बट आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ज़रूर रखो, आपको ट्रस्ट है, आपको है ट्रस्ट, आई ऑलवेज ट्रस्ट, यानी आपको ये ट्रस्ट है कि ठीक है हालात जैसे भी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि चीज़ों में चेंजिंग आएगा, हारमोनी आएगी, तब्दीली आएगी, ठीक है। कहते हैं उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो ये है यहाँ पर कुछ एनर्जीज। ओके, सो लेट्स सी, हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं और फिर रीडिंग को हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। बी हो सकता है, आई एम बी ए किया हुआ होगा इन्होंने, क्या पता, है ना। क्यू बी हो आप, या ये पर्सन क्यू बी से मोटू AORNFU, ये पर्सन थोड़े चूज़ी भी होंगे। आप देखो कि ये ना एक मतलब बहुत खाने पीने में भी बहुत चूज़ी होंगे, बहुत मतलब मुश्किल से इन्हें कोई चीज़ पसंद आएगी, और हर एक चीज़ को ब्रेन से लेना है काम, ब्रेन BRAIN, ब्रेन की स्पेलिंग लिख गई भाई, ओके, तो ये ब्रेन की स्पेलिंग क्यों है, आई डोंट नो, देखो ब्रेन पूरा लिखा गया, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट होगा ये बंदा या बंदी, जो भी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये ऑरेंज कैल्साइट का स्टोन चूज़ किया है, ये आपके लिए गाइडेंस है। पहली बार होगा कि मैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस का कार्ड रखा है मैंने। अब हो सकता है, देखो गाइडेंस सबके लिए होती है, ठीक है, तो हो सकता है कि शायद ये गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी हो, इसीलिए रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल में रीडिंग कर सकूँ, हर एक चीज़ बता सकूँ, इनिशियल्स भी देख सकूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के, और आप दोनों का जो बॉन्ड होगा एक दूसरे के साथ वो भी देख सकूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आई एम सॉरी, माजरत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको और क्या क्या सुनना है, जानना है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डिटेल रीडिंग आपको फ्यूचर स्पाउस की दे सकूं। तो कार्ड्स निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 2 हमने कार्ड्स लिए हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हो सकता है आप में से कुछ लोग या अभी फैमिली इश्यूज़ में हैं, हील कर रहे हैं फैमिली इश्यूज़ को। तो ये थोड़ी थोड़ी जो साइंस बता रही होती हूँ ना, देखो एक तो ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं जो चीज़ बता रही हूँ एक, अगर वो फिर दूसरी चीज़ बता रही हूँ तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा समझा करें कि जिनको वो चीज़ की ज़रूरत है सुनने की, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने तो वो आपके लिए नहीं है। तो हो सकता है ये स्पेशली किसी को सुनने की अभी ज़रूरत थी कि आप शायद कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसको हील कर रहे हो, ठीक है, या वो पर्सन जिससे आप शादी करना चाहते हो, आपके एक स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है, वो उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, वो फैमिली इश्यूज़ हील कर रहे हैं अभी, तो वो शायद आपको वो चीज़ अभी नहीं दे सकते जो आप उनसे मांग रहे हो, जैसे कि कमिटमेंट, जारी बात है, इसीलिए तो आप ये रीडिंग देखने आए हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ने सेकंड वाला ग्रुप इसीलिए चूज़ किया है कि आप जानना चाहते हो कि जिस इंसान को आप पसंद करते हो क्या वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, है ना, ऐसा कुछ है। चलो देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है।
अब यहाँ से भी देखूँगी मैं, कार्ड्स में पहले निकाल रही हूँ। यहाँ से देखेंगे आप दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड कैसा रहेगा, कनेक्शन कैसा रहेगा। तो दो दो कार्ड्स में देख रही हूँ, दो कार्ड्स हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो क्यूपिड, लव इज़ इन द एयर व्हेन क्यूपिड्स अराउंड। वाओ, तो लव तो आपके आस पास है भैया। तो ये कार्ड्स हम थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, बोला था ना, शायद आप देखने के लिए आए हैं कि जिसका इतना इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो वर्थित है भी या नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। अच्छा, मैं ना पहले सिचुएशन थोड़ा सा बताऊँगी, अगर सिचुएशन मैच होती है तो आप रीडिंग आगे देखो, अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में आगे जानो, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ट्विस्ट, ओके, और कन्फ्यूजन, ठीक है। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कन्फ्यूजन है, फैमिली इश्यूज़ हैं, आप हील कर रहे हो तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं आपके आंसर ना देने से। अगर उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं तो आप कंफ्यूज हो गया उनको आंसर, मतलब उनके आंसर ना देने से। तो कुछ ऐसी कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच दिख रही है। बट यहाँ पर कहा जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम टैरो से। तो देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड आते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में फिर सारी रीडिंग होगी। तो जो सिचुएशन और सिनेरियो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या वो पर्सन अभी शायद आपको ये चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, या आप देखने ही इसीलिए आए हैं रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है शायद वो यही देखने के लिए आए हैं। या 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी वो ख्वाहिश, आपकी वो विश पूरी होने जा रही है, द टावर। और ये बड़ी अचानक होगी, आपकी शादी, आपकी मैरिज और आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलना, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि शॉकिंग इवेंट, मतलब बहुत अचानक वाला होगा, सडन होगा ये सब। सडन आपके सामने ये पर्सन आएंगे, सडनली आप दोनों ने एक दूसरे से बात की, फिर एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। तो अगर इतने टाइम से आप वेट कर रहे हो कब डिवाइन टाइम आएगा, कब शादी होगी मेरी, कब मैं 35 में हूँ या 40 में हूँ, कब होगा, ये अचानक होगा। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ क्योंकि टाइम फ्रेम बताने का कोई फ़ायदा नहीं, इतने सारे लोग देख रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पर 1 से 1.5 साल दिख रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ कप्स है ये, लेकिन जो भी पर्सन, आपकी विश फुलफिलमेंट है, तो आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी, अब हम जितने भी कार्ड्स निकालेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ही होंगे, जैसे कि उनका काम, उनका नेचर। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, मैंने इसीलिए आज ये कार्ड्स सेलेक्ट किए हैं ताकि जो इन पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनकी पर्सनैलिटी का हमको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो कलर रेड बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगह मैंने रेड दिखा है। मे बी आप अपनी वेडिंग डे पर रेड कलर का ड्रेस पहनो। वैसे तो रेड ही पहनते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे और कलर्स भी आने लगे हैं अगर आप फीमेल हो तो। लेकिन ये आपसे, मे बी आप के जो हस्बैंड हैं ये तो आपसे रिक्वेस्ट करें या बोले कि जी रेड ही पहनना। या अगर आप अगर मेल हो तो आप चाहते हो कि आपकी जो वाइफ हैं वो रेड कलर का ड्रेस पहने। रेड और गोल्डन, हाँ रेड, और वो जो गोल्डन टाइप का नहीं होता है, जैसे थोड़ा सा उसमें ब्राउन टच आता है, वो कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, द मून यहाँ पर है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह, चलें, अब जितनी भी बात होगी वो आपके फ्यूचर स्पाउस के ही बारे में बात होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे है, ये जो पर्सन है ना, थोड़े से डिसीजंस लेने में खराब होगा बंदा या बंदी जो भी, मतलब जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते अपनी लाइफ का। बहुत ही घुमा फिरा के सोच के ये लूँ कि ना लूँ, ये करूँ कि ना करूँ,
अब हो सकता है आपको ये चीज़ बुरी लगे कि जी आपको थोड़ा वो कि अच्छा मेरा फ्यूचर स्पाउस इतना होगा कंफ्यूज्ड, तो मुझे तो ऐसा फ्यूचर स्पाउस नहीं चाहिए। देखो कुछ लोगों में ना कुछ अच्छी बातें होती हैं तो थोड़ी बहुत बुरी भी होती हैं। अब ये कोई फेरी टेल तो है नहीं, ज़िंदगी है, लाइफ है, तो लाइफ में कुछ हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इनका है कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी रहती है, ठीक है। ये इनका एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे एज में छोटे होंगे या आपसे एज में बड़े होंगे, नहीं, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी, क्योंकि इस कार्ड के क्योंकि हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। हो सकता है कुछ केसेस में आपसे छोटे हों, लेकिन यहाँ पर जो हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं और मैं इनकी नेचर क्योंकि आपको बता रही हूँ, तो काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, यूथफुल, ड्रीमर, और मतलब अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने वाला बंदा, बहुत यूथफुल, बहुत ही जैसे होता है ना, बहुत इनर वॉइस की सुनने वाला बंदा, बहुत ही जो है ना वो सेंसिटिव, स्पिरिचुअल, मतलब एक आर्टिस्टिक बंदा है ये, बंदा या बंदी जो भी। फिर साथ साथ देखो ना, अब इसके साथ साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई है, जो कि ये भी बताती है कि इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है वो ये भी है कि ये इंसाफ पसंद हैं, ठीक है। ये बुराई को या किसी भी गलत डिसीजन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इसीलिए शायद ये कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को परखते हैं, देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए, ठीक है। या फिर साथ में यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो देखो जब एम्प्रेस की एनर्जी आती है ना, स्पेशली अगर आप मेल हो, भाई लोग, ठीक है, और ये जो है आपकी वाइफ है एम्प्रेस, वाह ब्यूटीफुल, बहुत ही, यानी कि सेक्सुअल केमिस्ट्री तो है ही है, लेकिन ये आपको जैसे होता है ना कि आपको पता होगा कि मैं घर पे ना, मेरी जो बंदी है वो सब कुछ संभाल लेगी, ठीक है, वो है पीछे घर को, फैमिली को, बच्चों को, एक कंप्लीट पैकेज, जो खूबसूरत तो है ही, साथ में उसका माइंड भी बहुत चलता है, और फिर साथ में वो क्रिएटिव भी है, और फिर साथ में एक घर संभालने वाला कंप्लीट पैकेज, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन जो हैं आर्टिस्ट हो सकते हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छी होंगी, फूलों से बड़ा इनको लगाव होगा, फूल इनको अपने आसपास पसंद होगी। मे बी इन्होंने आपसे बोला भी हो कि मुझे फूल चाहिए, या मुझे फूल ला के दो, या मुझे गिफ्ट में फूल, ऐसा कभी अभी मिलोगे तो पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि मून की एनर्जी बताती है कि अभी तक आप इस पर्सन से मिले नहीं हो, और अगर मिले भी हो तो अभी तक शायद वो बातें अभी वहाँ पहुँची नहीं हैं, यानी शादी तक, मैरिज तक, या अभी इन्होंने अपने लव को कन्फेस ही नहीं किया है आपके सामने। तो टेम्परेंस, अभी फ़िलहाल एनर्जीज़ जो है वो थोड़ा सा टेम्परेंस 50-50 पर हैं। लेकिन हाँ, एक बात बता दूँ, हार्मनी ज़रूर है और बहुत जल्दी है इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन में भी। आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, तो एक एक बैलेंस कनेक्शन में लाना ज़रूरी है। एल्केमी, बैलेंस एंड पीस, या तो पीस लाने के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पर्सन का मून साइन स्कॉर्पियो में या कैंसर में हो सकता है, जेमिनी की एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी है। और वैसे अगर कार्ड्स देखे जाते हैं तो सारी ही एनर्जीज आ जाती हैं, जितने भी कार्ड्स हैं वो सब अलग अलग 60 साइंस को दिखाते हैं, तो सारे ही कार्ड्स आ जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग, आपको पता है, जो स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज होती हैं वो मैं यहाँ पे बता रही होती हूँ। इनका काम क्या हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैवल बहुत करते होंगे, बट आई डोंट नो, लेट सी, देखते हैं कि इनका काम क्या होगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इनकी गवर्नमेंट जॉब है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई, हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा, और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह निभाते हैं, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो, तभी मैंने कहा ना, डिसीजन लेने से पहले 1000 बार बंदा सोचता है कि ये डिसीजन सही ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। तो वो नाइंसाफ़ी इनको बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो, आजकल ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं, क्योंकि लोग आजकल नहीं ना इंसाफ नहीं करते,
तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, और अगर आपको ऐसे पर्सन मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस पर्सन के साथ बाय द वे आपकी एक भरपूर फैमिली है। पता है क्यों? देखो 10 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स, ये देख रहे हो, फैमिली, इंजॉय, फुल, हैप्पी, सेटिस्फाई, जहाँ पर बेबी है, बच्चे हैं, फैमिली है, कोई ऐसे इशू नहीं दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल कोई इशू नहीं दिख रहे हैं। जैसे सास बहू का लफड़ा या कोई और लफड़े, कोई इशू नहीं दिख रहा भाई, बिल्कुल परफेक्ट है सब। आराम से जाओगे, आराम से शादी होएगी, सब एक्सेप्ट करेंगे, एक अच्छी भरी पूरी सी फैमिली है। और एम्प्रेस, आप वहाँ की एम्प्रेस होगी, उस जगह की, उस फैमिली की, आप वहाँ की एक मतलब एक मेन पार्ट, आपको एक कुंजियाँ जैसे होती है ना, वो आपके हाथ में दी जाएंगी, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। आप इनके बच्चों की मदर हो या ये आपके बच्चों की मदर हैं, तो एक खुशहाल, और कोई मुझे यहाँ पर कोई हर्डल नहीं दिखाई दे रहा। खामखा मैं क्यों क्रिएट करूँ, सही है, जब है ही नहीं तो सब कुछ परफेक्ट है। डोंट वरी, वर्थ वेटिंग फॉर, जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो या जितना इंतज़ार किया है ना, वो वर्थ इट है। डोंट वरी, क्योंकि जितना कहते हैं ना, जितनी देर उतनी खैर। या क्वीन ऑफ वेंड्स, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी, खूबसूरत होगी, कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी है, गॉर्जियस, ओ माय गॉड, वाह, खुद पढ़ लो। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, यानी ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें पहले दिखा था, ठीक है। अच्छा, मुझे ये एक तो डॉक्टर भी दिख रहे हैं, मेडिकल से कुछ रिलेटेड इनका काम हो सकता है, डॉक्टर या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब, ये दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक तो डॉक्टर और दूसरे कोई गवर्नमेंट जॉब, ये दो चीज़ें दिख रही हैं। मतलब डॉक्टर होंगे या मेडिकल से कुछ रिलेटेड होगा, हो सकता है आप डॉक्टर हों, बट कुछ मेडिकल से यहाँ पर दिख रहा है रिलेटेड। फॉरगिवनेस, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड फैमिली इश्यूज। मे बी इस वक्त आपको थोड़ा सा खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपकी फैमिली पर फोकस, क्योंकि हीलिंग फैमिली इश्यूज, कुछ फैमिली इश्यूज यहाँ पर किसी के चल रहे हैं, आपके हैं फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि ये रीडिंग आपके साथ है, रेजोनेट होगी। मतलब ये एक साइन है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, क्योंकि फैमिली इश्यूज यहाँ पर हैं आपकी। अब अच्छा, इस फैमिली इशू का आपके इस फैमिली लाइफ से या आपके रिलेशनशिप से या आपके फ्यूचर स्पाउस से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, इस फैमिली इशू का इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई? गुड। फिर आप बोलोगे कि जी एक तरफ तो फैमिली इशू बोल रही हैं, दूसरी तरफ बोल रही हैं कि सब ठीक होगा। तो मैंने कह दिया कि ये फैमिली इश्यूज़ और ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। हाँ, फैमिली इश्यूज़ होंगे आपके या उनके, लेकिन वो उनका पर्सनल मैटर है या आपका पर्सनल मैटर है, उसका इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड हैं, सिर्फ आपके फ्यूचर्स, और ये कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव और बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, तो मैं इनको ख़राब क्यों करूँ, मैं इस एनर्जी को ख़राब क्यों करूँ फैमिली इश्यूज़ को घुसेड़ कर। जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं वो पर्सनल होंगे, आपका इस फैमिली इशू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को कंफ्यूज्ड मत करना। और 2 ऑफ पेंटिकल और कन्फ्यूजन की जो एनर्जी आई है ना, ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी के हवाले से आई है, कि मैंने जैसे आपसे पहले ही बोल दिया था कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज रहते होंगे डिसीजन कर लेने में। लेकिन अब भाई डॉक्टर साहब हैं तो ऐसा मत करना, मरीज़ बेचारा बैठा रहे और आप कंफ्यूज ही रहें, इसका ऑपरेशन करूं कि ना करूं, वो वाला कंफ्यूजन मत होना चाहिए। बाकी सब खैर है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, यहाँ पर है, आई क्रिएट माइंडफुल मोमेंट थ्रू आउट द डे, reminding myself that I am love and miracles are natural. Interesting. मे बी इस कनेक्शन को पाने के लिए या आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस को एक तो पॉजिटिव माइंडसेट और थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और हर वक्त जैसे होता है ना कि थ्रू आउट द डे आप अपने आप को समझाते हो कि मैं, यानी अपनी वैल्यू और वर्थ मुझे पता है, मैं एम्प्रेस हूँ, राइट, मुझे अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है, और सही इंसान सही टाइम पर मेरी लाइफ में खुद ही आएगा। मिरेकल्स आज भी होते हैं,
ठीक है, तो एक फेथ होता है ना, यकीन होता है आपको उस चीज़ पर। सो लेट्स सी इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। हो सकता है कोई चीज़ आपको लग रही हो कि जी नहीं ये तो कोई करिश्मा ही होगा कि ये हो जाए, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नंबर 4, 4 महीने 4 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं साल की बात नहीं करूँगी, ये इनके इनिशियल्स हैं। ये टाइम फ्रेम खुद आया है तो मैंने ले लिया है, वैसे मैंने टाइम फ्रेम पहले वाले ग्रुप को भी नहीं बताया है। ZOIAQBSHUVT 2 बार T है, N है, B है, Q है, M है। तो इनिशियल सारे ही हैं, लेकिन अब जो आएगा वो किस्मत है ना, किस्मत की बात है। मैं तो रैंडमली निकालती हूँ, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लें, अगर नाम बनता है तो भी आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ओके सॉरी, अभी ग्रुप नंबर 2 बाकी है, क्योंकि मैंने ये वाले जो कार्ड्स हैं वो मैंने तो देखे ही नहीं कि इसमें आप दोनों का बॉन्ड कैसा होगा। तो सिंपल है, लव है यहाँ पर और यहाँ पर है फीलिंग्स। सो यहाँ पर टेक टाइम आउट, एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। देखो आप दोनों का जो फीलिंग्स है या लव है ना, वो यहाँ पर बहुत अनकंडीशनल और एक म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव होगा, एक फीलिंग्स मतलब ये एक प्योर सोल्स, जो 2 प्योर सोल्स होता है ना, एक दूसरे को फील करना, मतलब वो है। और दुख सुख के साथ ही मैं ये कहूँगी, ठीक है। लव एक, जैसे कहते हैं ना कि ये वो लव है जो हमेशा बरकरार रहेगा। जैसे ऐसा नहीं होता कि हाँ जी एक आधा बच्चा हो गया तो लव ख़त्म हो गया, नहीं, ये प्योर लव है। ये जैसे होता है ना लॉन्ग टर्म, हमेशा के, जब भाई बुढ़े होने तक भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ ऐसे रखा हुआ है ना, फीलिंग्स, जो फीलिंग्स मतलब कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है, एक दूसरे को फील करना, तो बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड होगा। इसमें भी मुझे कोई नेगेटिव कार्ड दिखाई नहीं बाय द वे। और बॉटम में क्या है देख लेते हैं। हाँ, बॉटम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में ही। देखो यहाँ पे सोल आया है, दोनों का सोल है और आप दोनों सोल काउंटर पार्ट्स हो, और योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। तो आप दोनों के जो सोल है ना, वो एक दूसरे को रिकनेक्ट करने के ये एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस में हो। मे बी जैसे मैंने कहा कि देर है दुरुस्त है, तो हो सकता है कि ये पर्सन को आने में थोड़ी देर ही लग रही है, या आप डिले है, या जो भी है, या आप, लेकिन ये आप दोनों के लिए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये प्रिपेयर कर रहा है सोल, आप दोनों की सोल एक दूसरे को रिकनेक्ट होने के लिए। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है। तो फीलिंग्स एक दूसरे के साथ जो है वो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स रहेंगी, ठीक है। अब हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, ये हम लास्ट में देखेंगे। ये आपका गाइडेंस है, इसका कोई लेना देना वैसे इस रीडिंग के साथ नहीं है। मतलब मैंने क्यों ये गाइडेंस लिए मुझे नहीं पता, हो सकता है आपका इसमें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। डिटेल रीडिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ पर नहीं कर पाती कवर, या नहीं छूट जाती है, टाइम का कुछ है, होता है ना कभी कभी टाइम नहीं होता इतना, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर जब हम सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे तो उसको मैं उसमें कवर कर दूँगी, ठीक है। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम दो कार्ड्स लेंगे हम। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। नहीं, आई एम नॉट रेडी। सो 1 2, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी और काम उनका कैसा रहेगा। आप दोनों का बॉन्ड जो है वो यहाँ से देखेंगे कैसा रहेगा, कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, इनका काम क्या हो सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ सलोन, पॉलर या सलोन इस तरह कुछ दिख रहा है, या तो आपका है या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस का है। अगर आप मेल हो तो ये फीमेल है तो इनका होगा, या तो आप फीमेल हो तो आपका है। वाह,
ये हम लास्ट में देखेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आए हैं। तो न्यू लव की एनर्जी है और फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। वाओ, ये वाली एनर्जीज निकालने का मकसद मेरा ये था कि मैं सिचुएशन और सिनेरियो देख लूँ कि इस वक्त आपकी लाइफ में सिचुएशन सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए। फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में आगे भी रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। फिर हम बाकी की फिर कहानी जो बात है जो भी, वो सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में करेंगे। पैशन एंड यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। देखो आपने ना रिसेंटली, अब मैं थोड़ा सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है, समझ जाओ। अगर सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो मतलब रीडिंग आपकी है, कंटिन्यू कर लेना इसको। देखो आपने रिसेंटली ना अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, अपने पैशन को, अपने गोल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है और अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो कि अब मैं किसी को भी अपनी लाइफ से खेलने की या अपनी लाइफ में आके बिगाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। फिर चाहे वो लव के मामले में मुझे धोखा दे। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बहुत यूनिक होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत छोटे दिल के, जैसे आप हो ना, आप बहुत छोटा दिल मतलब कि बहुत स्वीट पर्सनैलिटी, बहुत नाजुक दिल के लोग, ठीक है। फिर उनको ना उनका लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, उनके उस इमोशनली उनको ब्लैकमेल करना, ठीक है, तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, दैट्स इट। आपको वो देना उसको कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ आपको बस अपने पीछे पीछे भगा रहे होते हैं और देते हुए कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में जब आपको समझ आ जाती है तो आप सोचते हो कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए सही था ही नहीं, मैं तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, मैं तो शायद पत्थर के पीछे भाग रही थी, या एक ऐसा इंसान जो शायद मेरे लिए कुछ मायने रखता ही नहीं था या कुछ था ही नहीं, तो मैं क्यों अपनी वैल्यू और वर्थ को गिराऊं किसी के सामने। तो फाइनली आपने रिसेंटली अपनी वैल्यू और वर्थ को समझा है और यही चीज़ है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को फॉरगिव भी कर दिया है कि ठीक है, मैंने फॉरगिव किया, खैर है, आगे सब बढ़ गए, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, मुझे अब अपनी लाइफ में नयापन चाहिए, न्यू पर्सन, नई ज़िंदगी, नया मतलब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन सब कुछ नया है। अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना है, क्योंकि मे बी काफ़ी अरसे तक एक ऐसे कनेक्शन में आप रहे जो बिटर स्वीट, ना तो खाया जाए, ना तो निगला जाए, ना तो उगला जाए, बड़ी मुश्किल से वो चीज़ अब आपको फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी इसीलिए कि फॉरगिव करो, उससे आप कुछ सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू लव आने वाला है, न्यू पार्टनर। तो ये जो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है ना, ये जो भी पर्सन है ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में पैशन लेकर आएंगे, आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे और एक वैल्यू और वर्थ आपकी समझेंगे, ठीक है। मे बी ये जो भी पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस एंड करियर बॉटम में आया है, तो आपके जो फाइनेंसेस हैं और करियर हैं उसके थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। मे बी आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कैसे भी, तो कुछ इस तरह से आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। लेट्स सी, या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओह, कोई है न्यू पर्सन, ये जो भी है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस, ये रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हैं, ना कि रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा होगा और आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करके फिर आगे बढ़ोगे, तब ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे, या तो आ चुके हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं नहीं बता रही, आपको बेहतर पता होगा कि आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है न्यू लव। अब ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये भी मैंने इसीलिए चूज़ किए हैं क्योंकि इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। आपको पता लिखा हुआ है तो मैं आपको बताती जाऊँ कि इस पर्सन की क्या पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो भी है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, एम्परर। अब मैं सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ही बात करूंगी, सिर्फ उनके ही बारे में हम बात करेंगे।
और मैं थोड़ा सा सॉरी भी करूँगी, माजरत भी करूँगी, क्योंकि लाइट चली गई है तो हो सकता है मैं वीडियो को अभी रोक नहीं सकती थी कि फिर मैं लाइटिंग का बंदोबस्त करूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत लाइट आपको कम लग रही होगी तो आई एम सॉरी फॉर देट, लेकिन आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको रीडिंग्स मैं बता रही हूँ, कार्ड्स मेरे सामने हैं, आपके सामने बिल्कुल सही सही रीडिंग जो कार्ड्स बताऊँगी, ठीक है। तो डोंट वरी, बताना मेरा काम है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी, उसी से स्टार्टिंग करेंगे। किंग ऑफ वेंड्स, ओह किंग ऑफ वेंड्स, ओह किंग ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। एम्परर तो आ ही चुका है लेकिन किंग भी आ चुके हैं, वाह, दो दो किंग। द फूल, मैंने बोला था ना, देखो लिखा हुआ है न्यू बिगिनिंग, पता नहीं आपको नज़र आए सही या नहीं। न्यू बिगिनिंग्स, सेटिंग आउट, एडवेंचर, ओ केयर फ्री, अपॉर्चुनिटी, द अननोन, वाओ। वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपने इस वक्त वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। किसी किसी को आपके एंसेस्टर्स भी कल रात को या एक दो दिन पहले ड्रीम्स में दिखे हैं, ये कुछ साइंस हैं, बता रही हूँ। वैसे साइंस यहाँ पे सारे ही हैं, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, पाइसेस, लीब्रा, एक्यूरियस, ये साइंस मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, मैंने बता दिए, ठीक है। अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी एम्परर से स्टार्ट करते हैं। एम्परर एक्शन ओरिएंटेड, प्रोटेक्टिव, फादर फिगर, स्टेबिलिटी, लीडर, लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर होंगी। एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि हर फीमेल चाहती है। देखो, जो मेरे भाई लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि जो मर्द होते हैं ना, मेल हजरात, उनको ना स्ट्रॉन्ग होने का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, समझ रहे हो क्यों? ताकि आपकी वाइफ और आपके बच्चे प्रोटेक्ट रहें, ताकि उनको बाहर निकल कर काम ना करना पड़े, लोगों की बातें ना सुननी पड़े, ठीक है। जिनको मतलब किसी भी हवाले से उनको बाहर निकलना पड़े, उनको अपना खुद कमाना पड़े। आपका अगर हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका सब कुछ देख रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक लेडी को, एक फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग फीमेल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक हस्बैंड को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो दोनों मिलकर एक फाउंडेशन बनाएंगे, है ना। तो अगर आपकी वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको भी होना का मांगता, ताकि दोनों एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं, और आपकी जो आगे आने वाली फैमिली है, नस्ल है, आपकी आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो एक स्टेबल लाइफ जिएं। उसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ को स्ट्रॉन्ग होने को मांगता है कि नहीं? तो ये बात है यहाँ पे। तो आपकी जो वाइफ है या आपके हस्बैंड है, जो भी हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्टेबल है, किंग ऑफ पेंटिकल, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। और किंग ऑफ वेंड्स ने इनकी रही सही कसर भी बाकी पूरी कर दी, क्योंकि किंग ऑफ वेंड्स बहुत ही क्या होता है, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही खूबसूरत, या बोल दो कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, गो गेटर होता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ इन 3 कार्ड्स से वाओ। अब कार्ड्स आपके सामने आए हैं, मैंने खुद से नहीं निकाले, आपके सामने निकाले हैं, राइट। मैंने खुद से पहले से नहीं रखे हुए थे, तो ये तीनों पर्सनैलिटीज़ भी आपके सामने हैं। तो जब है ही सब पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव क्यों बोलूँ, राइट। हो सकता है कोई लोग बोलें कि जी ओ हो क्या बात है, ये बड़ी क्या होता है ऐसी रीडिंग, हो क्या बात है, आपने तो बिल्कुल हमें ड्रीम में डाल। भाई पॉजिटिव रहो। ये 3 कार्ड्स देख रहे हो, और फिर एक और कार्ड भी दिखाती हूँ। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअल। ये पर्सन स्पिरिचुअल होने के साथ साथ इस पर्सन के पास विजडम एंड नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। हर एक बात को डीपली जाकर सोचना, और हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहना, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहना, और थोड़े मिस्टीरियस होंगे। मतलब अपने दिल की बात, अपने राज किसी को ना बताना, क्योंकि इनको लगता होगा कि जी अपने राज किसी को बता देना जो है वो अपनी कमज़ोरी बताना होता है, और ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, चाहे बंदी है या बंदा है, बहुत ही मिस्टीरियस आपको लगेंगे कि यार ये अजीब ही मिस्ट्री है, कभी हंसाई होती है, कभी अजीब सी, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपको एक अपने पैशन से ज़रूर मिलवाएंगे।
आपको इतना ज़रूर ये पर्सन फील करवाएंगे कि तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो, या आता है तो, जो कि यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो आपके बोझ भी उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या है, और फिर हम इनके अच्छा काम मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, तो एम्परर सेल्फ मेड पर्सन होता है, फादर फिगर होता है, स्टेबल है बंदा। इस पर्सन का अपना काम है, अपने फाइनेंसेस, अपना करियर, अपना कोई बिजनेस, कोई पार्टनरशिप, और कुछ लोगों के लिए क्योंकि अर्थ एनर्जी ज़्यादा दिख रही है तो ये कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई काम है इनका, अर्थ से रिलेटेड, यानी कि क्या कहते हैं उसको, कोई बिल्डर हैं या फिर ज़मीनें खरीदते फ़रोख्त करते हैं, घर बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बिल्डर्स होते हैं, कौन होते हैं। और अच्छा, कुछ कुछ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी एनजीओ वगैरह के साथ भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि इनके पास लॉ की कुछ ना कुछ जानकारी होगी, या तो लॉयर होंगे या तो लॉ की कुछ ना कुछ जानकारी इनके पास होगी, डिग्री होगी, लेकिन काम नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ डिग्री या कुछ ऐसा होगा। लेकिन ना अपने ये किसी को अपने जैसे बहुत मिस्टीरियस रहते हैं, ये किसी को बताते नहीं हैं कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, दिल में, दिमाग में, लाइफ में। ना ही अपनी परेशानियां किसी को बताएंगे कि मैं परेशान हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिक्र भी नहीं। आप इनको फेस देखोगे आपको लगेगा ही नहीं कि बंदा किसी बात को लेकर परेशान है, एकदम चिल। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। ओह माय गॉड, दिस इज यिंग एंड यांग। ओह, ट्विन फ्लेम्स, ये ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकता है, बट डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी ऐसा नहीं है। हो सकता है आप दोनों हायर लेवल सोल कनेक्शन हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आ चुका है, तो आप खुद कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो, टैरो रीडर हो, या रीडिंग्स बहुत देखते हो, या आपको इन चीज़ों पर बहुत फेथ है। दूसरा कार्ड, एक बात तो तय है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, क्यूपिड। हाँ बिल्कुल, ये न्यू पर्सन है, ये तो हमें और भी ज़्यादा कंफर्म हो चुका है। थोड़ा और देखती हूँ आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन। यहाँ तो मुझे बहुत ही दिख रहा है जैसे कि बहुत ही बैलेंस में रहेगा, क्योंकि यिंग एंड यांग की एनर्जी है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके कनेक्शन में, जितना बैलेंस रखोगे उतना ही कनेक्शन अच्छा चलेगा। जहाँ बैलेंस आउट हुआ वहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा आपने ये चीज़ समझनी है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यार से और दोस्ताना तरीके से दोस्ती करके आगे बढ़ना है दोनों को, और रहेगा भी एक अच्छा एक दोस्ती वाला कनेक्शन। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड से शादी करें, आपके फ्रेंड ही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लुक, क्वीन ऑफ वेंड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ वेंड्स यहाँ आ चुका है ना, हाँ ये रहा, ये किंग ऑफ वेंड्स है और ये क्वीन ऑफ वेंड्स है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स दिख रहा है ना, हाँ। तो पैशन बहुत ज़्यादा होगा बाय द वे आप दोनों में, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब इधर, अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, यिंग एंड यांग। तो जब यिंग एंड यांग दोनों एक दूसरे के साथ जब पैशनेटली मिलते हैं ना, तो बस फिर वो एक अलग ही किस्म का उसका एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या है। ओह, आई चूज़ लव नो मैटर वॉट, तो आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड आया है, आई चूज़ लव नो मैटर वॉट। हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, और अगर नहीं जानते तब भी ये पर्सन जब आपको आपकी लाइफ में आएंगे, एक फ्रेंडशिप होगी, फिर एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, और आपको लगेगा कि हाँ ये एक लव की जो एक दूसरे के साथ एक लव जो रिलेशनशिप और जो वो कनेक्शन बढ़ेगा, तो आप उस लव को चूज़ करना बेटर समझोगे। आई चूज़ लव नो मैटर वॉट, कुछ भी हो मैं उस लव को चूज़ कर रहा हूँ, या उस लव को चूज़ करूँगी, नो मैटर वॉट। उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। ये तो एक अलग से एक आपके लिए गाइडेंस थी जो मैंने आज रखी। लेट्स सी इनिशियल्स क्या है, टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी क्योंकि न्यू लव है, तो मे बी 5 महीने 6 महीने, कब तक आपकी लाइफ में आए।
अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं। ओके, 3 महीने बस, 3 मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स, 3 वीक्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। या क्या पता 3 मंथ से आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, VIHIB, डबल भी हो सकता है इनके नाम में हो, WT बड़ा आ रहा है, MN, डबल डबल नाम भी आ जाते हैं, सॉरी इनिशियल्स लेटर्स, ON, अरे NGO भी बन गया, हाँ NGO को, किसी NGO वगैरह से इनका कोई हो सकता है ताल्लुक। हेल्थ से हो सकते हैं, हेल्थ। सो लेट्स सी, देख लीजिए, अगर नाम बनता है तो आप बना लें, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।